मित्रों नमः संस्कृताय। सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जो विषय लेके आया हूं, इस विषय से मेरे पास लगभग पिछले 1.5-2 सालों से प्रश्न आ रहे थे और कई बार मैंने इसको ऑडियो के माध्यम से अलग-अलग लोगों को बताया। बहुत बार सोचा था कि इस विषय को पूर्ण रूपेण मैं यूट्यूब पर एक बार बता के रख दूंगा, जिससे और सभी लोगों के लिए आसानी होगी। उसी संकल्प को लेकर आज यह पीपीटी के माध्यम से मैं इस पाठ को आप सबको बताने वाला हूं। प्रश्न ये है इसमें कि माहेश्वर सूत्र जो 14 सूत्र प्रसिद्ध हैं, अत्यंत प्रसिद्ध हैं संस्कृत वाङ्मय में, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में हकार की द्विरुक्ति क्यों है। इस विषय को मैं 2 भागों में बताऊंगा, क्योंकि पहली बार हा क्यों कहा गया और दूसरी बार हा क्यों कहा गया, दोनों बार का अलग अलग कारण है। हैवरट में हा क्यों है उसके अलग 4 कारण बताए गए हैं और हल में हा क्यों है उसके अलग 4 कारण हैं। तो पहले इस भाग में मैं हैवरट तक ही बताऊंगा आपको, इसका दूसरा भाग भी होगा, पर यह मैं जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं, यह आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपको इतनी सरल ढंग से इस विषय को कोई और नहीं बताएगा। तो अब देखिए, यह विषय आपके लिए इतना सरल होने वाला है कि आप सोचेंगे कि हाँ, ये वास्तविक रूप में इतना इसे सरल कहा जाता है। तो सबसे प्रारंभ में हम ये जानते हैं कि हकार 2 बार कहा क्यों गया। उसका थोड़ा सामान्य परिचय ले लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो हैं, जिन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, चतुर्दश सूत्री भी कहा जाता है, उन सूत्रों में सभी वर्णों का उपदेश है। उसमें वर्णों का संग्रह किया गया है। पहले 4 सूत्र अ इ उण ऋ ऋ एवं ऐ औच, इन चारों में स्वर वर्णों का संग्रह है। बाद के 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों का संग्रह है, हयवरट से लेके हल तक। तो व्यंजन वर्णों का प्रारंभ हयवरट यानी ह से शुरू हो रहा है और समाप्ति भी हल यानी हा पे हो रहा है। तो वर्णों के उपदेश के कारण ही इन्हें वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। इन सूत्रों में सभी वर्णों का एक बार ही ग्रहण किया गया है। जितने भी वर्ण हैं, आई उण से लेकर के और फिर हल तक के सूत्रों में सभी वर्णों का एक बार ही ग्रहण किया गया है। केवल हकार ह का हैवरट में भी ह दिख रहा है आपको, हल में भी ह दिख रहा है। इन 2 सूत्रों में यानी 2 बार ग्रहण है। तो सभी वर्णों को एक बार ही रखा। हा क्यों स्पेशल है, क्यों आप इसे विशेष आरक्षण दे रहे हैं कि आप इसको क्यों 2 बार रख रहे हैं। यह एक प्रश्न, सामान्य प्रश्न सभी विद्यार्थियों के मन में प्रारंभ में उठता है कि अगर हा 2 बार कहा गया तो हम 2 बार उसको क्यों गिनते हैं, 2 बार क्यों नहीं गिनते, एक ही बार क्यों गिनते हैं। और दूसरा चीज, क्या इसको भी गिन के हम 43 वर्ण मानेंगे या फिर हम 42 ही माने। तो यह भी एक सामान्य प्रश्न होता है, क्या यह दोनों ह अलग अलग हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इसमें बताने वाला हूं। हकार का 2 बार ग्रहण क्यों है, इसका समाधान महाभाष्य, काशिका, प्रौढ़ मनोरमा इत्यादि ग्रंथों में निरूपित है। उसे सामान्य रूप से संक्षेप में सरलतम ढंग से हम इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह हकार 2 बार कहा गया है, क्यों, वो कहाँ कहाँ कहा गया है। पहले हैवरट में कहा गया है, फिर उसके बाद हल में कहा गया। तो हैवरट में ह क्यों कहा गया, उसका क्या प्रयोजन है, उसका क्या कारण है, उसको बताते हैं कि हैवरट में हकार के ग्रहण का प्रयोजन यह है कि हैवरट सूत्र में ह का ग्रहण अट, अश, हश और इण 4 प्रत्याहारों में ह के ग्रहण हेतु है। यदि आप सोचिए कि हैवरट में ह नहीं होता। हैवरट एक सूत्र है जिसमें यदि ह नहीं होता तो आपत्ति क्या आती है। अट प्रत्याहार में ह नहीं आ पाता। अट प्रत्याहार देख लीजिए, मैं यहां लिख दिया हूं, अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र, यहां तक है अट प्रत्याहार। उसमें ह नहीं आ पाता, यहां देख लीजिए ह आ रहा है। हैवरट सूत्र में यदि है तभी अट प्रत्याहार में आता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है ये आप नहीं जानते हैं, तो मैं प्रत्याहारों को बनाने की सामान्य विधि बता चुका हूं अपने चैनल पे। व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। और अट प्रत्याहार आप इतना सामान्य तो जानना ही चाहिए आपको कि अट क्या होता है, अश क्या होता है। ये संक्षेपीकरण है। अयुण से लेके हैवरट तक के जितने भाग है वो अट हैं। अश प्रत्याहार में भी हा नहीं आ पाता। अश प्रत्याहार को भी मैंने पूरा लिखना यहाँ सरल नहीं था, इसलिए मैंने यहां तक लिख दिया है,
अ इ उ ऋ ए ओ ऐ ओ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द कुल 29 वर्ण अश प्रत्याहार में है। और हश प्रत्याहार में कुल 20 वर्ण है। ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यहाँ जस जबरदस्त तक मैं डैश डैश करके लिख दिया हूँ। आप जानते हैं अगर सूत्र आपको 14 सूत्र याद हैं तो आपके लिए आसान है। फिर इण प्रत्याहार में भी ह नहीं आ पाता। देख लीजिए मैंने चारों जगह ह दिखाया है अलग कलर करके। इण प्रत्याहार में भी ह नहीं आ पाता यदि हैवरट में ना होता तो इन 4 प्रत्याहारों में ह नहीं आ पाता, समस्या क्या आती? ये तो कोई समस्या हुई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अट प्रत्याहार में ना आना हो तो ना आए, अश प्रत्याहार में ना आना हो तो ना आए, हस प्रत्याहार में ह को ना आना हो तो ना आए, और इण प्रत्याहार में ह को ना आना हो तो ना आए। उससे आपत्ति क्या है, हानि क्या है? तो क्रमशः इनके उदाहरणों को हम जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे आपत्ति क्या है और हानि क्या हो सकती थी यदि हैवरट सूत्र में ह का ग्रहण नहीं होता। तो अट, अश, हश, इण इन चारों प्रत्याहारों में ह के न आने के कारण क्या आपत्तियां और क्या समस्याएं आ सकती थी, वो देखना है। सबसे पहले अट को देखेंगे हम। अट प्रत्याहार में ह के ग्रहण करने से क्या फायदा मिलता है, इन्हीं चारों को उदाहरणों को बताएंगे इस पाठ में। फिर उसके बाद इस पाठ को समाप्त करेंगे। दूसरे पाठ में हम हल सूत्र में ह का क्यों ग्रहण किया गया हो बताएंगे। हैवरट में क्यों है, इन 4 प्रत्याहारों को ले। 4 प्रत्याहारों को आप लिख सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर ये PDF आपको आज शाम तक मिल जाएगी। तो हैवरट में क्यों है, तो अट, अश, हस, इण इन 4 प्रत्याहारों में ह के ग्रहण के लिए। और हल में क्यों है वो आगे बताएंगे। वल, रल, झल, शल इन 4 प्रत्याहारों में ह के ग्रहण के लिए है। तो अट में ग्रहण होने से क्या लाभ मिलता है वो जानेंगे। हम प्रक्रिया सहित आपको बताने वाले हैं जिससे आप इस विषय को स्पष्टतः समझ पाएंगे। यदि अट प्रत्याहार में ह नहीं होता तो क्या समस्या आती, यानी हैवरट सूत्र में ह नहीं होता तो अट प्रत्याहार में ह नहीं आता, ये मैं बता चुका हूं। तो हैवरट में ह न होने के कारण यदि अट में ह नहीं आता तब क्या होता, तब अर्हेण इसमें न के स्थान पर ण नहीं हो पाता। देख लीजिए, अर्हेण में र के बाद हकार, हकार यानी ह, ये जो ह है, इस अट के व्यवधान होने पर अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र से णत्व नहीं हो पाता। ये फल है। फल क्या है, अर्हेण में अर में र है ना, र के बाद ह है, हकार के व्यवधान होने से अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र से णत्व होता है, यही इसका फल है। हकार अट है इसलिए अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र लग जाता है। यदि हकार अट ना होता तो अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र न लग पाता और न के स्थान पे ण नहीं हो पाता, अर्हे न ही रह जाता, ण नहीं हो पाता। कैसे होता है वो मैं क्रमशः प्रक्रिया को बताता हूं आपको, तब आप इसको स्पष्टतः समझेंगे। पहले ये अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र क्या कहता है वो एक मिनट में हम जान जाते हैं। अट को पांग नुम व्यवायेपी सूत्र कहता है कि र अथवा श, मूर्धन्य श, र अथवा श के तुरंत बाद, ये ध्यान रखना है, न के स्थान पे ण हो जाता है, न के स्थान पर ण हो जाता है। कई परिस्थितियों में, कई अलग अलग परिस्थितियों में न के स्थान पे ण हो जाता है। उनमें से सबसे पहली परिस्थिति है रसाभ्याम नोण समान पदे। वो कहता है र श के बाद यदि न आता है तो र और श के तुरंत बाद आने वाले के न के स्थान पे ण हो जाता है। जैसे शीर्ण, र के बाद आया था न, उसको ण हो गया। कृष्ण, श के बाद न आया था, उसको ण हो गया। तो ऐसे न र अथवा मूर्धन्य श के बाद अगर न आता है तो उसको ण हो जाता, वो रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से। परंतु कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पर र और श के तुरंत बाद न नहीं आता, अपितु बीच में अन्य वर्णों का व्यवधान भी होता है। बीच में अन्य वर्णों का व्यवधान होता है और फिर न को ण आदेश होता है। तो वहां पर सूत्र लगता है, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर सूत्र लगता है अट कुपांग नुम व्यवायेपी। यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, अट, अट प्रत्याहार के वर्ण, कु यानी कवर्ग, पु यानी पवर्ग, आंग और नुम, इतने वर्णों का व्यवधान हो तो भी र और श के बाद आने वाला न ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका अर्थ है। यानी अब देख लीजिए, र और के तुरंत बाद यहां न नहीं है, अर्हेन में र है, उसके तुरंत बाद न नहीं है, बीच में 2 वर्णों का व्यवधान है। तो भी न के स्थान पर ण कब होगा, यदि
उस र और न के मध्य में अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग और नुम इनमें से किसी का या इनमें से सभी का व्यवधान हो तो भी न के स्थान पर ण हो जाता है। तो अब देखिए, यानी अट प्रत्याहार का कोई वर्ण व्यवधान में आ जाएगा तो भी न के स्थान पर ण होगा। अब यहां हमें समझना यही है, यहां ऐसे समझ लीजिए, मूल रूप से समझना जहां है वहां अ है, र है, अर्ह शब्द का तृतीय एक वचन में अरहेण बनाना है, अ र है, फिर उसके तुरंत बाद ह है, फिर ए है, फिर न है। अब देखिए, र के तुरंत बाद तो न नहीं है, परंतु र के बाद है ह, फिर ए, इन दोनों का व्यवधान है। यदि सोचिए हैवरट सूत्र में ह नहीं होता, हैवरट सूत्र में ह नहीं होता तो अट प्रत्याहार में ह का ग्रहण नहीं हो पाता, और अट प्रत्याहार में ह का ग्रहण नहीं हो पाता तो यह ह ना तो अट है, न कवर्ग है, न पवर्ग है, न आंग है, न नुम है, इसलिए अट कुप्पांग नुम व्यवाय पी सूत्र नहीं लग पाता और इस न के स्थान पे ण नहीं हो पाता, अरहेण नहीं बन पाता, अरहेन ही रह जाता। यही समझना है यहाँ पर, र के तुरंत बाद अट का व्यवधान है। यह अट यानी अगर हमें ह के व्यवधान होने पर भी न के स्थान पर ण करना है तो उसके लिए अट प्रत्याहार में ह का होना अत्यंत आवश्यक है, और अट प्रत्याहार में ह हो इसके लिए हैवरट सूत्र में ह का होना अत्यंत आवश्यक है। यहां तक आप समझ गए होंगे, पर इस प्रक्रिया को एक बार सामान्य रूप से जान जाते हैं। अर्ह शब्द है, किसी शब्द, किसी प्रातिपदिक से अगर हमें रूप बनाने हैं, किसी प्रातिपदिक की विभक्तियां चलानी है तो उसमें सु, औजस, अमोट, षष्ठ, टाभ्याम भिस, गेमभ्याम भिस इत्यादि 21 प्रत्यय लगाते हैं और 7 विभक्तियों में रूप बनाते हैं हम। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय है, वह टा प्रत्यय लगा दिया हमने तृतीया विभक्ति एक वचन का लगा रूप बनाने के लिए। सौजस, अमोट, षष्ठ, टाभ्याम भिस, गेमभ्याम भिस, घसिभ्याम भिस, घसोसाम न्योस सुप सूत्र से। अब यह जो सूत्र, इस सूत्र से हमने टा प्रत्यय कर दिया। टा प्रत्यय करने के बाद एक सूत्र है टांग असिंग असाम इनात्स्या, ये कहता है यदि ह्रस्व अकारांत शब्द, ह्रस्व अकारांत शब्द यानी ऐसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, ऐसे शब्द के बाद टा, गसी और ngस के स्थान पर क्रमशः इन, आत और स्य हो जाता है। यानी टा के स्थान पर इन, ngसी के स्थान पर आत और ngस के स्थान पर स्य हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे राम इन रामेण बनता है, राम आत रामात बनता है, और राम स्य रामस्य बनता है षष्ठी में। ये कब? ह्रस्व अकारांत शब्दों पर ही यह नियम लगता है। तो इस नियम ने कहा कि ह्रस्व आकार के बाद आने वाले टा के स्थान पर इन कर दो। इस सूत्र के अनुसार हमने टा के स्थान पर इन कर दिया तो अर्ह इन हो गया। अब एक सूत्र आप सामान्य रूप से जानते होंगे, वह सूत्र है आद्गुणः। आद्गुणः सूत्र कहता है पहले अवर्ण हो, अवर्ण के तुरंत बाद कोई भी ई उ ऋ, निष्कर्ष यह है कि अवर्ण के तुरंत बाद क्या हो? ई उ ऋ, इन 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? पूर्व पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। यानी पूर्व वर्ण भी हट जाता है और पर वर्ण भी हट जाता है, दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, वह वर्ण है गुण। गुण किसे कहते हैं? तो पाणिनि जी बताए हैं अ ए ओ अदेंग गुण, इन तीनों को गुण कहते हैं। यानी अ ए ओ इन तीनों में से कोई वर्ण यहाँ अ और ई दोनों के स्थान पर आ जाएगा, तो अ और ई दोनों के स्थान पर आद्गुणा से गुण होकर ए आ जाएगा, अर्ह ए न, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। यहाँ ह में से आ हट गया है, ई हट गया, दोनों के स्थान पर ए आ गया है, तो अर्ह ए न आप बना लेंगे। इसके बाद अब देखिए ह और ए के व्यवधान होने के बावजूद अट कुप्पांग नुम व्यवायपी सूत्र से णत्व हो गया तो अरहेण बन जाएगा, यह निष्कर्ष है। तो यह हम अभी ये पहला प्रयोजन समझे कि यदि आपको अट कुप्पांग नुम व्यवायपी से सूत्र से अरहेण, गर्हेण इत्यादि उदाहरणों में ण करना है तो ह का अट प्रत्याहार में होना आवश्यक है, और उसलिए हैवरट सूत्र में भी ह का होना अत्यंत आवश्यक है। ये तो हुआ पहला प्रयोजन। अट के बाद दूसरा बताया था अश, यानी अश प्रत्याहार में भी ह का होना आवश्यक है। अश प्रत्याहार में ह तभी आ पाएगा जब हैवरट में ह होगा तभी। तो अब समझिएगा कि अश प्रत्याहार में ह है, उसका लाभ क्या मिलता है, फल क्या है? देवा हसंती, यही उदाहरणों को ध्यान रखना, देवा हसंती इत्यादि उदाहरणों में हकार, ये देखिए हसंती का है ना, हकार अस प्रत्याहार में है। अगर अस प्रत्याहार का कोई वर्ण तुरंत बाद में हो तो भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी सूत्र से विसर्ग वाला जो रू था, मतलब स और रू वाला जो रू था, उस रू के स्थान पर य हो जाता है।
ये सूत्र कब लगता है? यदि तुरंत बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो तब। अगर हसंती का ह अस में नहीं आता तो ये सूत्र नहीं लग पाता। यही समझना है, यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। देवा हसंती इत्यादि उदाहरणों में हकार यानी अश को निमित्त मानकर, हकार को निमित्त, इस ह को निमित्त माना है, और भो भगो अघो पूर्व सियोसी सूत्र से रू, रू यानी ये रा बचता है मूलतः, उस र के स्थान पर क्या कर देते हैं? य आदेश कर देते हैं। जैसे अब सिद्ध करते हैं। देव शब्द है, देव शब्द का प्रथमा बहुवचन में अगर हमें रूप बनाना है तो आप ये जानते हैं कि सु औजस अम औशस ताभ्याम भिस ञेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस इत्यादि जो प्रत्यय हैं उनमें प्रथमा एक वचन में सु, द्विवचन में औ, बहुवचन में जस प्रत्यय हम लगाते हैं। हसंती क्रिया बहुवचन है, इसलिए हम बहुवचन प्रत्यय लगाएंगे जस। देव जस हसंती। अब देव जस में से जस में अस बचता है। चुट्टू एक सूत्र है, चुट्टू, उस सूत्र से प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग या टवर्ग हो तो उसकी संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है। तो ज चवर्ग में आता है, इसलिए चुटू से उसकी संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो देव अस हसंती, ऐसी स्थिति तक आप पहुंच जाएंगे। अब एक सूत्र यह है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। यह सूत्र कहता है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में यह सूत्र केवल लगता है। प्रथमयोः यानी द्विवचन लगा है, प्रथमा और द्वितीय इन दो विभक्तियों में पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। अकस्वर्ण दीर्घा से भी दीर्घ कर सकते हैं, पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में इस सूत्र को लगाना ज्यादा ठीक है। यहाँ आ है तो उसका फायदा नहीं पता चलेगा, पर हरि इत्यादि शब्द यदि ई वाला होता तो वहां पता चलता इसका फायदा। तो अभी यहाँ केवल ये समझिए कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से पूर्व वर्ण जो अ है उस अ को हमने दीर्घ कर दिया। इस अ और इस अ दोनों में से मिलकर पूर्व वर्ण वाला दीर्घ हो गया, तो देव अस जुड़कर देवास बन गया। देवास हसंती, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से दीर्घ हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ। अब इसके बाद क्या होता है? स, अगर यह देवास एक पद है, किसी भी पद का अंतिम वर्ण ऐसा वाला ये वाला स आता हो तो इस स के स्थान पर ससजुसो रूह, ये सूत्र है। इस ससजुसो रूह सूत्र से क्या हो जाता है? उस स के स्थान पर रू हो जाता है। तो ठीक है, स हटा दिया, उसके स्थान पर हमने रू कर दिया। इस रू में से उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है ऊ का, तो बचता है केवल र, इसलिए मैंने र कोष्ठक में लिख दिया है। तो ये र जो बचा है देव रू का, उस र के तुरंत बाद क्या है? हस का, ह, ये ह है हसंती का। अब ये समझना है, सूत्र ये है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। यहां ये सूत्र समझना है। ये सूत्र क्या कहता है? भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, या अघो पूर्व में हो, या अ हो पूर्व में, इन चार चीज, या भो या भगो या अघो या अ, ये चार चीज जिसके पूर्व में हो ऐसे रू के स्थान पर य हो जाता है। कब? यदि उस रू के तुरंत बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अब समझिएगा, यहां इस रू के तुरंत पूर्व में क्या है? भो है या भगो है या अघो है या आ है, इन चारों में से कोई होना चाहिए। यहां आ है, रू के तुरंत पूर्व में क्या है? आ है, पर उस रू के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? अश होना चाहिए। यहां ह है, ये अश में नहीं आ पाता यदि हैवरट सूत्र में ना होता तो यदि इस हैवरट सूत्र में ह है तभी यह ह अश में आएगा, और तभी यह ह अश में आएगा, और है भो भगो अघो पूर्व से योसी सूत्र से इस रू के स्थान पर यह हो पाएगा। अस प्रत्याहार के तुरंत पूर्व आने वाले रू के स्थान पर यह होता है यदि उस रू के तुरंत पूर्व में ह्रस्व, ये अवर्ण हो, ह्रस्व नहीं कोई भी अवर्ण हो, तब क्या हो जाएगा? उस रू के स्थान पर यह हो गया, देवा हसंती। हलि सर्वेशाम एक सूत्र है, सभी आचार्यों के मत में पदांत य और वा का लोप हो जाता है। सभी आचार्यों के मत में पद के अंतिम वर्ण य और वा का लोप हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो यहां व्यंजन वर्ण है, उसलिए या का लोप हो जाएगा, बन जाएगा देवा हसंती। तो हम निष्कर्ष यहां यह समझना है, यदि देवा हसंती इस उदाहरण में हमें रू के स्थान पर यह करना है तो उस रू के तुरंत बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, और उस रू के तुरंत बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो यहां तुरंत बाद ह है, और यह ह अस में आना चाहिए। इसका निष्कर्ष यह है, और ह अस में तभी आएगा जब ये ह हैवरट सूत्र में कहा जाएगा। तो इसलिए देवा हसंती, बालका हसंती, बालका गच्छन्ति इत्यादि
गच्छन्ति तो वहाँ हा है ही नहीं, तो बाल हसन्ति, यही उदाहरण लीजिए। तो ये जो इन सभी उदाहरणों को सिद्धि करने के लिए हा का अश प्रत्याहार में होना आवश्यक है और उसलिए हा का हैवरट सूत्र में रहना आवश्यक है। तीसरा प्रयोजन इसका बता रहे हैं हर्ष प्रत्याहार में। हर्ष प्रत्याहार में हा के ग्रहण से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है? तो हर्ष प्रत्याहार में हा के ग्रहण का फल यह है देवो हसति। यहाँ उदाहरण देवो हसति है, एक वचन वाला। देव सु हसति, देवो हसति इत्यादि उदाहरणों में हकार हर्ष प्रत्याहार को निमित्त मानकर हसिच सूत्र से रू के स्थान पे ऊ आदेश हो जाता है। इससे पहले रू के स्थान पे हमने क्या कहा था, यह हो जाता था, पर यह हसिच सूत्र है, वो कहता है रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। वो कैसे होता है, वो प्रक्रिया से हम समझ जाएंगे। देव शब्द का प्रथमा एक वचन में अगर रूप बनाना है तो हमें सुओजस अमोट षष्टाभ्याम भी सूत्र से सु प्रत्यय लगाना है। देव सु हसति, ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक वचन है इसलिए हसति एक वचन में प्रयोग होगा। अब उस सु का स केवल बचता है, उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उस उ की इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा से लोप होता है। इतना सामान्य इत संज्ञा वाला प्रकरण आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं जानते हैं तो मैंने अपने चैनल पर उसको भी पढ़ा रखा है। आप इत संज्ञा प्रकरण वाला पूरा सभी जितने 6 सूत्र इत संज्ञा करने वाले वो सभी को मैंने बताया है, वो देख सकते हैं। तो देव स हसति ऐसा हो जाएगा। इसके बाद देव र हसति, स के स्थान पर स जुषो रुह, यह सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं, इस सूत्र के अनुसार यानी किसी पद का अंतिम वर्ण स हो अथवा सजुष का मूर्धन्य श हो तो उसके स्थान पर रू हो जाता है। स के स्थान पर और सजुष के मूर्धन्य श के स्थान पर रू हो जाता है। तो यहाँ इस स के स्थान पर हमने रू कर दिया। रू में से जैसे सु में से स बचता वैसे रू में से र बचता है। तो देव र हसति, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अब यह सूत्र जो हसीचा है ना, वह कहता है ह्रस्व अवर्ण के बाद, ह्रस्व अवर्ण केवल ह्रस्व देखना है, ह्रस्व अवर्ण के बाद यदि रू आता है और उस रू के तुरंत बाद यदि हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो अब समझिएगा, यहां जो हसति का यह हा है, यह हा, इसको ध्यान देना है कि यह हा कैसा है। यह हा, इसको अलग कलर में कर देते हैं आपके सामने। यह जो हा है यह कैसा है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत है। यदि हैवरट सूत्र में हा नहीं होता तो हर्ष प्रत्याहार ही न बन पाता, यश प्रत्याहार बनता और हसीच सूत्र न लग पाता। हसीच की जगह पे यसीच ऐसा कोई सूत्र बनाना पड़ता और उसमें हा का ग्रहण नहीं होता। इसलिए क्या होता, इस रू के स्थान पर ऊ नहीं हो पाता। रू के स्थान पर ऊ कब होगा, यदि उस रू के तुरंत पूर्व में अवर्ण हो और उस रू के तुरंत बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो रू के तुरंत पहले अवर्ण तो है, उससे कोई आपत्ति नहीं, पर रू के तुरंत बाद यहां हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होगा, तभी रू के स्थान पर ऊ होगा। यह कैसा है, हा है। हा यदि हैवरट में है तभी हर्ष प्रत्याहार में आएगा और हर्ष प्रत्याहार में हा है, हैवरट में हा है इसलिए हर्ष प्रत्याहार में भी हा है और इसलिए क्या हो जाएगा, इस हा के कारण रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा। तो देव ऊ हसति। अब यहाँ देव में आ है और ऊ है, आद गुणा से आ और ऊ को गुण करके ओ कर लेंगे, देवो हसति ऐसा बना लेंगे। तो निष्कर्ष यह है कि देवो हसति इत्यादि उदाहरणों में यदि हमें रू के स्थान पर ऊ करना है तो उसके लिए हस प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है और हस प्रत्याहार में हा हो उसके लिए हैवरट सूत्र में भी हा का होना आवश्यक है। अंतिम प्रयोजन हैवरट में हा के रहने का है इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार में हा के ग्रहण से के लिए भी हैवरट में हा का होना आवश्यक है। यदि हैवरट में हा नहीं होता तो इण प्रत्याहार में हा नहीं आ पाता। इण प्रत्याहार में हा नहीं आ पाता तो आपत्ति क्या आती, यह ध्यान देना है। उदाहरण है लिलिहि द्वे लिलिहि ढ्वे, ये दो उदाहरण है। यहां ध दिख रहा है, यहां ढा दिख रहा है। यह विकल्प से होता है, विभाषेटः सूत्र से। क्या कहते हैं, लिलिहि द्वे लिलिहि ढ्वे इत्यादि उदाहरणों में विभाषेटः सूत्र से वैकल्पिक मूर्धन्य आदेश करने के लिए भी इण प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है। यदि इण प्रत्याहार में हा नहीं होगा तो लिलिहि ढ्वे में विभाषेटः सूत्र नहीं लग पाएगा, केवल एक ही रूप बनेगा लिलिहि, ये ढ वाला रूप नहीं बन पाएगा। कैसे, वो हम क्रमशः जानते हैं। संक्षेप में हमें केवल यही समझना, यही इस स्थिति में यह सूत्र विभाषेटः क्या कहता है
विभाषेटः कहता है पहले कोई ईण प्रत्याहार का वर्ण हो, इसका ध्यान दीजिएगा, ईण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उस ईण प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत बाद इट हो। ईण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यहां देख सकते हैं हा, ये हा है, उसके तुरंत बाद इट हो यानी ई, ये है, और उसके तुरंत बाद शीध्वम अथवा लुंग अथवा लिट का धा हो, तो उस धा को मूर्धन्य होता है विकल्प से। अब देखिए, यदि समझना क्या है, यहां ईण, ईण के बाद इट हो, उसके बाद शीध्वम लुंग अथवा लिट का धा हो, यहां लिट का धा है, ये लिट वाला धा है, तो ईण हो, उसके बाद इट हो, इट के बाद धा हो, इन तीनों जगह वाला, तो क्या हो जाता है, उस धा के स्थान पर विकल्प से ढा हो जाता है। जब ढा होगा तो लिलिहि द्वे बनेगा, और जब ढा नहीं होगा तो लिलिहि द्वे ही रहेगा। तो समझना यह है यहां पर कि यदि हा हैवरट सूत्र में नहीं होता तो ईण प्रत्याहार में नहीं आ पाता, और ईण प्रत्याहार में हा नहीं होता तो यहां पर विभाषेटः सूत्र कैसे लगता, क्योंकि विभाषेटः सूत्र को क्या चाहिए, ईण, उसके बाद इट, उसके बाद ध्वम, तो यहां इट और ध्वम तो मिल जाता पर ईण नहीं मिल पाता, इसलिए विभाषेटः सूत्र ना लग पाता और विकल्प से ढा नहीं होता, तो लिलिहि द्वे केवल एक ही रूप बनता। अब सूत्र का अर्थ विभाषेटः का आप समझ गए हैं कि ईण हो, उसके बाद इट हो, उसके बाद शीध्वम अथवा लुंग अथवा लिट का धा हो। तो अब आप उसको घटा लेते हैं। यह संक्षेप में मैं इसकी प्रक्रिया बताया हूं, वैसे प्रक्रिया 1.5 पेज के आसपास में बनेगी पूरी, पर संक्षेप में आपको बता देता हूं। लिह धातु है आस्वादन अर्थ में, लिह आस्वादन अर्थ वाली धातु से लिट लकार लगाएंगे हम परोक्षे लिट सूत्र से। यह कहता है परोक्ष अनद्यतन भूतकाल अर्थ में हम लिट लकार लगाते हैं, यानी ऐसा भूतकाल जो परोक्ष हो, जिसको हमने आंख से नहीं देखा हो, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष ना हो, ऐसा भूतकाल हो, प्लस उसके साथ साथ अनद्यतन यानी आज का भूतकाल ना हो, जो हमने आंखों से नहीं देखी है। ऐसी घटनाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, आज की और आज के सिवाय की भूतकाल की। तो ऐसी घटना जो आज की ना हो, ऐसी परोक्ष भूतकाल की घटना से हम लिट घटना को द्योतित करने के लिए क्रिया से हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। लिट का प्रयोग करेंगे, लिट प्रत्यय का, लिट में से ल बचता है इसलिए इसे लकार कहा जाता है। अब इस ल के स्थान पर लस्य सूत्र के सहयोग से टिप्तस जिम सिप्थस्थम इब्बस मस्ताताम छथासाथाम ध्वम वही महिंग सूत्र से ध्वम प्रत्यय, आत्मनेपदी धातु है यह, इसलिए आत्मनेपदी नहीं है यह, ऐसा है उभयपदी धातु है, तो उभयपदी है, इसलिए जब आत्मनेपद में इसका प्रयोग करेंगे तो आत्मनेपद मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा, तो ता आताम झ थास आथाम ध्वम, ध्वम वाला प्रत्यय लगाएंगे, ध्वम। और ध्वम जो है ना वह लिट लकार का, लिट लकार कैसा, टित, टित लकार अगर हो, आत्मनेपद हो, तो उसमें अंतिम टी भाग के स्थान पर ए हो जाता है, टित आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से। तो अंतिम टी भाग यहाँ अम है, उस अम के स्थान पर ए हो जाएगा, ध्वे बन जाएगा, यानी ध्वम ध्वे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। संक्षेप में ये प्रक्रिया कैसी होती है इसे आप जानना है तो लिट लकार की एक प्रक्रिया का भी मेरे पास वीडियो है, पर वह भू धातु का है, वहाँ इन सूत्रों में से ज्यादातर सूत्र वहां लगे हैं, वो देख रहे हैं। तो ध्वे हो गया, लिह और ध्वे ऐसी स्थिति है आपके सामने। ध्वे जो है यह लिट लकार के स्थान पे ही हुआ, इसलिए लिट माना जाएगा, लिट की तरह ही है स्थानीय आदेशो नल विधो नियम के अनुसार। तो लिटि धातु और अनभ्यास से सूत्र से कहेगा कि लिट के पहले आने वाले अनभ्यास्त धातु को द्वित्व हो जाता है। तो यह धातु कैसा है, अनभ्यास है, यानी यहाँ द्वित्व नहीं हुआ है, पहले से द्वित्व हुआ होता या अभ्यास वाली धातु होती तो वहां पर द्वित्व नहीं हो पाता, पर इस सूत्र से लिटि धातु और अनभ्यास से द्वित्व हो जाएगा, धातु डबल हो जाएगा, लिह लिह द्वे हो जाएगा। और जब डबल होता है, जब द्वित्व होता है, तो उसमें पहले वाले को हम अभ्यास कहते हैं, पूर्वोभ्यास, और पर वाले को आम्रेडित कहते हैं, तस्य परमाम्रेडितम। पूर्व वाला जो अभ्यास है, उस अभ्यास में जो हा है उसका हलादि शेषा से लोप हो जाएगा। हलादि शेषा कहता है अभ्यास में केवल पहला व्यंजन वर्ण बचता है और सभी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाते हैं। तो पहला व्यंजन वर्ण ला है, वही बचेगा, और बाकी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाएंगे, यानी बाकी व्यंजन वर्ण केवल एक ही है, हा, वह लुप्त हो जाएगा, केवल बचेगा ली। ला बचा है, केवल व्यंजनों को लोप करता है, ई को लोप नहीं करेगा वह सूत्र, हलादि शेषा हो जाएगा। तो ली लिह द्वे ऐसी स्थिति होगी। अब द्वे प्रत्यय जो है, इस द्वे प्रत्यय
लिट च सूत्र से ध्व प्रत्यय जो है वह आर्ध धातुक माना जाता है। लिट लकार के स्थान पर आने वाले जो 18 प्रत्यय हैं, तिप्तसी सिप्तस्थम विब्बस मस इत्यादि, वो 18 प्रत्यय लिट च सूत्र के अनुसार आर्ध धातुक कहलाते हैं। और वह आर्ध धातुक प्रत्यय जो है, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के तुरंत पहले, आर्ध धातुक प्रत्यय के तुरंत पहले इट जुड़ जाता है यदि वह आर्ध धातुक प्रत्यय, उस आर्ध धातुक प्रत्यय का पहला वर्ण वल हो। तो यहाँ ध वल में आता है, वल में केवल या नहीं आते हैं और सभी व्यंजन आते हैं, तो ध भी वल है। यदि वलादि आर्ध धातुक हो तो आर्ध धातुक सेठ वलादे से इट जुड़ जाता है, ई हो गया, इट यानी ई। ताकि हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो ली लिह ई द्वे ऐसी है। अब यहाँ अभिवाद से इटा सूत्र लगेगा, कहेगा कि इण हो, उसके तुरंत बाद इट हो, उसके बाद सिद्धम लुंग लिट का ध्वा हो, तो ध हो, उस ध के स्थान पे मूर्धन्य हो जाता है, यानी ढ हो जाता है विकल्प से, विभाषा। तो विकल्प से ढ होगा तो ली ली ही ढ्वे बन जाएगा। और जब ध नहीं होगा ढ, तो ध्वा वैसे ही बचेगा, जोड़ देंगे लिली ही ध्वे बनेगा, लिली ही ध्वे ये दो बनेगा। तो इन दोनों को बनाने के लिए इण प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है, और इण प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है, उसीलिए क्या हैवरट सूत्र में भी हा का होना आवश्यक है। निष्कर्ष मैं एक बार फिर से बोल देता हूं इसका, कि अरहेण आदि उदाहरणों में, अरहेण गरहेण आदि उदाहरणों में णत्व के लिए हा का अट प्रत्याहार में होना आवश्यक है, ये हम जान चुके हैं। उसी तरह देवा हसंती, बालका हसंती इत्यादि उदाहरणों में रू के स्थान पर या आदेश करने के लिए अश प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है। ये हा जो है वो अश प्रत्याहार का होना आवश्यक है। और देवो हसती में ये जो हा है, इसमें रू के स्थान पर ऊ करके गुण करने के लिए, ऊ का आदेश होने के लिए हस प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है। और लिलिहिध्वे इत्यादि उदाहरणों में विकल्प से मूर्धन्य आदेश करने के लिए इण प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है। तो अब चार प्रत्याहार में हा का होना आवश्यक है कि नहीं? ह, अट, अश, हस, इण, ये चार प्रत्याहार में हद यदि हा नहीं होता तो अरहेण जैसा शुद्ध रूप नहीं बन पाता। देवा हसंती, देवो हसती, लिलिहिध्वे इत्यादि हजारों शब्द, ये तो एक एक उदाहरण दे रहे हैं, सैंपलिंग दिखा रहे हैं आपको। ऐसे अनेक उदाहरण नहीं सिद्ध हो पाते। तो क्या होगा? ऐसे उदाहरणों की सिद्धि के लिए इन चार प्रत्याहारों में हा का होना अत्यंत आवश्यक है। और अट, अश, हश, इण, इन चार प्रत्याहारों में हा के ग्रहण के लिए हैवरट सूत्र में हा का ग्रहण अनिवार्य है। तो इस पाठ में हैवरट सूत्र में हा का ग्रहण क्यों करना चाहिए उसको हमने जाना। इसके बाद के पाठ में हल सूत्र में हा का ग्रहण क्या करना चाहिए, यह प्रश्न कर देंगे ना लोग कि यदि हैवरट में इतना आवश्यक है तो हैवरट सूत्र में ही हा को रखो, हल सूत्र में हा को क्यों रख रहे हैं? हल सूत्र में से हा को हटा दें, केवल हा को हट जाएगा तो ला भी हट जाएगा, यानी एक सूत्र घट जाएगा, 13 ही सूत्र बचेंगे, 13 सूत्र से ही काम चल जाएगा, 14वें सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हल सूत्र में हा का ग्रहण की क्या आवश्यकता है, इसके लिए आप अगला वीडियो देखेंगे, कल वह आपको मिलेगा। कल उसका वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा, तो उसको देखना है। वहां आपको पता चलेगा कि हल में हा का होना क्यों आवश्यक है, हैवरट में क्यों है, उसको मैंने विस्तार से बता दिया। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।